वासुदेवम सर्वमित। कृष्ण वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण सब ये जानने से बस तो पूछना था फिर ये भक्ति क्यों नहीं करते हैं, सरल भक्ति नहीं करके फिर देवता पूजा क्यों करते हैं। इसलिए कामना वासना का द्वारा जिसका ज्ञान नाश होता है वही भगवान से खड़े देवता पूजा करते हैं। लेकिन यद्यपि देवता पूजा करते हैं लेकिन देवता हृदय में मैं रहता हूँ, मैं वहां से उनका प्रोत्साहन देता हूँ और देवता पूजा करने का उत्साह भी मैं देता हूँ और देवता का अंदर में मैं रहा कर वो भी अनुमोदन भी करता हूँ। तो बोला अच्छा है तो समस्या क्या नहीं, समस्या तो है वो उनका फल नाशवान है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान देवो यजन्ति मद्भक्त जयन्ति मामपि। लेकिन यद्यपि वो जो देवता लोग देते हैं मैं देता हूँ और मेरे पास से लेके देते हैं, मेरा तो अनुमोदित है जरूर, यहाँ कोई संशय नहीं है। लेकिन उसका अंतवत फल, उसका जो फल है वो अंतवत, वत शब्द का अर्थात वतु एक प्रत्यय है अर्थात उसके तरह, अंतवत अर्थात नाशवत। तेषाम तेषाम अर्थात वो देवता पूजा करने का, तेषाम मतलब उसको उसको जो चर्चा हो रहा था देवता पूजा का। तो जो फल अंतवत है वो क्या बुद्धिमान आदमी करते का अल्प बुद्धि संपन्न आदमी करते हैं। हाँ, तत् भगवती अल्पमेधसाम्, तत् भगवती व भगवती अतः होता है अल्पमेधसाम्। इसीलिए यद्यपि देवता का पूजा मेरा दर अनुमोदित है फिर भी उनको पूजा करते हैं अल्प बुद्धि संपन्न। और इतने केवल नहीं है, देवान देवो जयंती, देवता का पूजे लोग देवलोक में जाते हैं, जानती जाते कहाँ पर देवान देवोज, देवान अर्थात देवता के पास। कौन देवोजो, देवोजो अर्थात देवता को जो पूजा करते हैं वो कहा जाता है देवान, देवता के पास जाते हैं, जानती जाते हैं। और मत भक्ता मेरा भक्त लोग, भक्त क्यों बहुवचन है, भक्त अर्थात एक भक्त है, मत भक्त मेरे भक्त लोग का जानती मामो भी मेरे पास जाते हैं। कोई बोलते जाते हैं आते हैं के पास, हाँ सेम अर्थ है, मेरा पास जाते हैं मेरे पास आते हैं। हाँ फर्क क्या है, जाते आते क्योंकि भगवान उधर से आया ना इधर में, इसीलिए उधर में जाते हैं, मेरा पास जाते हैं। मेरा पास आते हैं वो भी बात सही है और मेरे पास जाते मेरे पास आते ही सेम बात है, क्योंकि भगवान भगवत धाम से आया है इधर में ना, इसीलिए तो भगवत धाम में जाएगा ना, इसीलिए वो जाते हैं बता। लेकिन यदि बताएंगे मेरा पास आते हैं वो भी सही है। कोई कोई गलत लगा दे भगवान के पास जाते हैं तो कृष्ण भगवान नहीं उनके पास जाते हैं, इस तरह उल्टे नहीं समझना चाहिए। अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति देवता का पूजा करता है। गीता में कितना स्पष्ट करके कहा दिया है देवता पूजा अल्प बुद्धि संपन्न है। कितना सालों से गीता है, सभी गीता पढ़ते हैं, गीता के लेक्चर देते हैं, फिर भी देवता पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं, ठीक है, देवता की माना नहीं है, लेकिन इसने समझना चाहिए हम अल्प बुद्धि संपन्न इसलिए देवता पूजा करते हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं किंतु मेरा भक्त अंततः मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। भगवद गीता का कुछ भाष्य का कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से पास पहुंच सकता है, किंतु यह स्पष्ट तो कहा है देवता पूजा वो पास जाएगा मेरा पास में। ठीक जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति सूर्य लोक, चंद्रमा उपासना चंद्रमा, ये तो समझना कोई कठिन नहीं है। दिल्ली का टिकट लेकर दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे का टिकट लेकर ट्रेन में जाएंगे बॉम्बे जाएंगे, यह समझना क्या कठिन का, कोई भी टिकट करके जगह जाएंगे कैसे। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसी देवता पूजा करता है इंद्रलोक में जाता है, इसे नहीं है कि जिस देवता की पूजा कर सब भगवान को जाता है, नहीं, यह बार इस तरह निश्चित कर दिया क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया देवता को वश भौतिक जगत को अन्य लोक में जाते हैं।
किंतु भगवान का भक्त भगवान बन जाते हैं। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है, तो उन सबकी पूजा करने से तो भगवान क्या पूजा आते हैं? ये भी कोई प्रश्न हो सकता है। देवता तो भगवान का अंग है, तो देवता की पूजा करने से तो भगवान को तो सेवा हो रहा है। हाँ, वो बात तो सही है, एक तो बात सही है, भगवान का अंग है, लेकिन शरीर का कोई अंग में खाना देने का शरीर पुष्ट होगा क्या? इतना तो बुद्धि होना चाहिए। अरे ये तो शरीर का अंग है, खाना कोई भी एक जगह दे दो, इससे हो सकती है? नहीं हो सकता। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं, वो ये दावा करते अंग अनेक है, और तो भोजन देने के ढंग भी अनेक है। शरीर तो अनेक है, तो भोजन में कोई भी जगह दे सकता है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कान में आंखों में खाना देने से शरीर पुष्ट होगा? वो यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान की विराट शरीर की विभिन्न अंग है, और वे आपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है, अतः परमेश्वर का प्रतियोगी है। क्योंकि इतना मूर्ख होता है, देवता को भगवान को प्रतियोगी बनाते हैं। ये धारणा कब से ज्यादा हो गया है? अंग्रेजी में भगवान और देवता को अनुवाद के दोनों घाट, स्मॉल दी कैपिटल जी कर। और हमारे देश में एक बीमार है, वेस्ट इज द बेस्ट। जो अंग्रेजी जानते हैं वो बुद्धिमान ज्यादा है, तो अंग्रेजी में दोनों को गॉड बोल दिया, तो इसलिए दोनों एक ही है। क्या अंग्रेजी में लिखा है देवता भी गॉड है, भगवान भी गॉड है, तो अंग्रेजी में कहा है तो वो मानना चाहिए, इसलिए देवता भगवान को एक कर दिया। एक करना तो अर्थात क्या, दोनों को एक दूसरे का प्रतियोगी बना दिया। न केवल सारे देवता, वो भी तो सामान्य जीव भी भगवान अंश है। कोई बोलते थे देवता भगवान का अंश है, तो अंशों का सेवा का पुण्य होता है। तो पूर्वात्म इसका उत्तर भी देते हैं, ठीक है, देवता का अच्छा का जीव भगवान का अंश नहीं, तो क्या जीव का सेवा करने से क्या भगवान का सेवा होता है? किस तरह मूर्ख इस तरह बोलते हैं, हाँ हाँ, मानव सेवा माधव सेवा। पेड़ को सेवा करने से शरीर का सेवा, वृक्ष का सेवा नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण, ये जो हर व्यक्ति जीव भगवान का अंश है, इसका भागवत में कहता है ब्राह्मण है भगवान का सर, क्षत्रिय है बाह्य, वैश्य है उदर कोटि, और शूद्र है पार। और इनका अलग अलग कार्य भी है। यदि कोई देवताओं के तथा आपने आपको परमेश्वर का अंश मानता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वो ऐसे नहीं समझता है, समझाता, तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। वह जहाँ देवतागण निवास करते हैं, यह वो गंतव्य नहीं है जब भक्त बन जाते हैं, भक्तगण वहां नहीं जाते। और पहले तो बता दिया श्लोक में, इसके बाद भी इसका नाशवान है, देवता से प्राप्त वर भी नाशवान, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवता की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञ द्वारा की जाती है। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भगवान नाम में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवता की समान उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनका दया भी अनंत है। अतएव परमेश्वर की अपनी शुद्ध भक्त पर कृपया भी असीम है, तो इसलिए किसका भक्त होना चाहिए? हाँ, भगवान का भक्त होना चाहिए, देवता का। इसलिए आचार्य लोग में बहुत जरूरत है इसका। साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजी वो देवी देव, यही भक्ति परम कारण। नरोत्तम दास ठाकुर जोर देते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजी वो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण, यही भक्ति परम कारण। देवता पूजा के इतना गलत किया है? अच्छा तो है नहीं, मुश्किल ही है
आपको 10 तला की बिल्डिंग है, सीढ़ी में जाएंगे, अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा दुकान वगैरह देखेंगे, वही का देख के कोई आकृष्ट होगा, ऊपर तक नहीं जाएगा, तब क्या होगा? सब बोले नहीं हमारे धन बहुत अच्छा है, हमारे धन बहुत अच्छा, हमारे धन बहुत अच्छा है, तो तब तो रुक जाएंगे। इसीलिए कृष्ण भक्ति का मार्ग वेरी क्लिप्ट है, उसको ग्रहण करना चाहिए, ये सीढ़ी को अवलंबन नहीं करना चाहिए। ये तो देवता के लिए 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक में देवता को, लेकिन आगे श्लोक बताए निर्विशेषवादी के बारे में, क्योंकि भक्ति कितना श्रेष्ठ उनमें से दूसरा के साथ तुलना भी देना जरूरी है। आगे श्लोक आता है निर्विशेषवादी से भक्त कितना श्रेष्ठ है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यतमम अबुद्धय। अव्यक्तम, व्यक्त शब्द अर्थ क्या है? व्यक्त था प्रकाशित, अव्यक्त था अप्रकाशित। अव्यक्त ये जो भगवान है ये अव्यक्त है, अर्थात निराकार है, अप्रकट है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिम आपन्नम, आपन्न अर्थात क्या है? आपन्न शब्द अर्थ क्या है? जिस तरह विपदापन्न, आपन्न अर्थात ग्रस्त प्राप्त, विपद आ गया उसके केवल विपद आपन्न, विपद ने पकड़ लिया, विपद आपन्न। तो अपन व्यक्ति में अपन अर्थात उन्होंने व्यक्ति साकार रूप धारण कर लिया। वास्तव में निराकारवादी का कहना है अव्यक्त जो भगवान है, भगवान तो निराकार है, लेकिन उन्होंने ये दुनिया में आके व्यक्ति में अपन्नम, उन्होंने आकार धारण कर लिया। इस तरह मन्नते, इस तरह सोचते हैं कौन? माम अबुद्धय, मुझको इस तरह सोचते हैं अबुद्धय, बुद्धिहीन मनुष्य। पहले तो देवता जो देवता मानते हैं उनमें तो बुद्धिहीन है, अल्प बुद्धि है, लेकिन यह तो कृष्ण कहता है अबुद्धय माम मन्नते, जी बुद्धिहीन व्यक्ति वो क्या सोचते हैं? भगवान तो अव्यक्त निराकार है, लेकिन ये दुनिया में आके एक आकार धारण किए। कितना कितना सरल है गीता के, इतना फिलोसफी समझने के संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा भी काफी सरल है, ये हिंदी भाषा है। अव्यक्त व्यक्ति मापन, अब निराकार अभी आकार धारण किया, मन्नते मम बुद्ध है, ये जो जिसका बुद्धिहीन है वो स्वस्थ है। परम भावम अजानंत, परम भाव, मेरा जो परम भाव अर्थात मेरा जो भाव है, भावम मेरा भाव, मैं क्यों मेरा परम सत्ता किया, मेरा सत्ता किया है वो जो सर्वश्रेष्ठ है। अजानंत, नहीं जानने के कारण, वो जानते नहीं इसीलिए बोलते हैं, जानते नहीं इसीलिए बोलते हैं। जब भगवान को जानते हैं तो कभी इस तरह बोलेगा क्या? परम भाव अजानंत, भगवान के जो परम भाव नहीं जानने के कारण इस तरह सोचते हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। क्योंकि भगवान कहते माम माम अव्ययम अनुत्तमम, मम अव्ययम अनुत्तमम, मम जो मेरा जो भाव है, ये जो मेरा भाव की भाव, मम अव्ययम, मेरा जो भाव है, मेरा जो सत्य है अव्यय है, कभी क्षय नहीं था। अव्ययम अनश्वर और अनुत्तमम, अनंत सर्वश्रेष्ठ। तो बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन क्यों? कि एक इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि भगवान अविनश्वर और सर्वश्रेष्ठ, ये ज्ञान नहीं होने के कारण, अजानंत होने के कारण वो क्या सोचते हैं भगवान निराकार था, अभी आकार धारण कर लिया। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस रूप को धारण किया है। वही आपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति नहीं जानता। कितना सुंदर तात्पर्य बोलते, देवता के उपासक को अल्प ज्ञान कहा चुका है, लेकिन यहाँ पर विशेषवादी के भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहा है, तब भी निर्विशेषवादी बोलते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान भगवत गीता उपदेश दिया है, तो जो आकार तो देख रहा है, उसके बाद भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में खुद में आके लीला विलास किया, खुद में भगवान हूँ, उसके बाद भी
निर्विशेषवादी अज्ञान के कारण तर्क उठाते हैं भगवान का स्वरूप नहीं। रामानुचार्य का परंपरा में जामुनाचार्य बहुत अच्छा श्लोक है ये। उनका स्तोत्र रत्नों में ये लिखा है, इसको अनुवाद है, हे प्रभु व्यासदेव तथा नारद जी से भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रज तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितनी ही निपुण क्यों न हो, कोई भगवान को नहीं समझ। अरे इतना बड़ा ग्रंथों लिख रहा है, इतना पंडित है, इतना बड़ा डिग्री पीएचडी इतना कुछ डिग्री है, आप मूर्ख बोलते हैं? हाँ मूर्ख है, भगवान को जानना इतना आसान नहीं। ब्रह्म संहिता भी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में यह बात है कि वेदांत साहित्य को अध्ययन से भगवान की नहीं जान सकते। भगवान को जानने के एकमात्र केवल भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कैसे होता है? भगवान की कृपा होता है भगवान जब किसी को सेवा में संतुष्ट है। यदि भगवान आए तो कृपा कर सकते, लेकिन कृपा पाने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। और तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि न केवल देवता के वश अल्पज्ञ होता है, वो भी अभक्त भी जो कृष्ण भगवान में रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य को अध्ययन में लगे रहता है, अल्पज्ञ है। और ये वेदांत साहित्य को अध्ययन में लगे रहता है, वो भी अल्पज्ञ है। और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप में समझना संभव नहीं। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वो अबुद्ध है बताया गया। इसका अर्थ क्या है? अबुद्ध है। ये जो निराकार बोलते हैं, वो गीता स्पष्ट कहा है, वो अबुद्ध है, बुद्धिहीन है। वो लोग परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होते हैं, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाते हैं। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। वदन्ति तत्तत्त्वविद सत्यम जद्ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो ब्रह्म ज्ञान झूठ नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान। भगवान ज्ञान है परम तत्व का चरम लक्ष्य है। आधुनिक निर्विशेष तो और भी अधिक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि आधुनिक निर्विशेषवादी जो शंकराचार्य का अनुगामी है, शंकराचार्य खुद ने कहा कृष्ण है परम। उनके शंकराचार्य अनुगामी है, भी कृष्ण को नहीं मानते। और तो निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या सर्वशक्ति जीवन। भगवत गीता में इन लोगों को अब जाने दे मुरा, मुरा के साथ तुलना की, मुरा है। ये भगवान को नहीं जानते, वो सोचते हैं मानुषिक तो आश्रितम, ये हमारे तरह का आदमी है, पशुदेव देव के पुत्र है। इसके कारण अवजानंती को अवज्ञा करते। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, तो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं, वो मूर्ख है। तो तथ्य यह क्यों? हाँ, कि भक्ति बिना भगवान का समझना मुश्किल है। इतना बड़ा ज्ञानी है, क्यों नहीं समझ पाते हैं? उत्तर एक ही है, भगवान सबको प्रकाशित नहीं, ज्ञानी के पास, भक्ति के पास है। इसको उदाहरण ब्रह्म श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा ने खुद ने कहता है, भगवान ये तो मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इतना बड़ा सारा जगत का सृष्टि, फिर भी आपको पता नहीं आप सब भगवान है, क्योंकि आपको कृपा बिना आपको समझना आसान। अथापि देदेव पदम बुझ प्रसाद लशान गृहीत जानाति तत्तम भगवान महिमा न चन्य कचिरम विचिन्नन। तो ब्रह्मा कहता है, हे यदि कोई आपके चरण कमल की रहस्य मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो आपकी महानता को समझ सकते हैं। जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, कोई वेदों का वर्ष तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। क्लियर है
केवल मानसिक जल्पना कल्पना से हम नहीं समझ पाते। ये भगवत गीता का ज्ञान मानसिक जल्पना कल्पना से नहीं समझता कोई, न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य का व्याख्या द्वारा भगवान विष्णु या उनके रूप को समझ सकता। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझ सकता है। जिस तरह श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरा गुरु महाराज के जीवन को लेकर प्रश्न पूछा था, कौन सा, मैं आपको कैसे सेवा कर सकता, बस ये प्रश्न का उत्तर से सारे वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। लेकिन कोई मूर्ख लोग है, सेवा नहीं करना चाहता है, केवल ग्रंथ पढ़ के मानसिक जल्पना करके जानना चाहता है। इस तरह नहीं होता है। हाँ, भगवान का प्रतिनिधित्व सेवा करने के संतुष्ट करने के माध्यम, हाँ, ये ज्ञान हृदय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, भक्ति के द्वारा ही हाँ भगवान को समझ सकते। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भवन में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वो भगवान की समझ सकता है। हाँ, अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर ऐसी भौतिक प्रकृति के बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते। मायावादी का सुनगा फिर भी अव्यक्तम व्यक्ति मत वही है। कृष्ण का शरीर भौतिक प्रकृति के बना हुआ है, उनके कार्य, उनका इत्यादि सब से माया है, इसलिए निर्विशेषवादी को मायावादी कहते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। ये तो 24 नंबर शर्त 20वें श्लोक में क्या कहता है, हाँ, कामस्थ से ज्ञान प्रपद्यन्ते, जो लोग काम इच्छा से अन्य हो गया, दूसरा का देवता का सेवा करते, यह स्वीकार किया गया है कि भगवान को अतिरिक्त दोनों देवता भी है, जिनके अपने अपने लोक के भगवान का भी अपना लोक है। जैसे कि 23 श्लोक में कहता है, देवान देव जानते मद भक्त माम होगी, देवता हुए देवलोक जाता है, मेरा भक्त मेरा जाता है। कहा गया है, तो भी मूर्ख मायावादी यह नहीं मानते कि भगवान तो भगवान निर्विशेष। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान निर्विशेष, भगवान का धाम निर्विशेष? स्पष्ट है कि न तो देवतागान न ही कृष्ण निर्विशेष। यह तक देवतागान भी निर्विशेष नहीं है। जो देवता पूजा करते हैं वो भी निर्विशेष मानते हैं देवता को। इसका अर्थ है देवता पूजा भी, वो भी उनको, जिसको पूजा करते उनको भी नहीं जानते हैं। वो सभी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है, और देवता भी अपने अपने लोक है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से छुपा हुआ है, भगवान ने नहीं रखा है, ये भक्त लोग उनका एक रूप दे दिया है, इस तरह निर्विशेषवादी का कहना है। लेकिन यह स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से छुपा हुआ नहीं है। भगवान खुद ने कहा, इस तरह नहीं है कोई आदमी मुझको बना दिए, भगवान खुद ने बोला है मेरा स्वरूप क्या है। भगवद गीता से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय है, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और एक अनंत शुभ गुणों के आगर है। गीता में भगवान कहता है कि युद्ध भी अजन्म है तो भी अभी प्रकट होता है। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों का जान सकते। अतः हम नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। हमको समझ में नहीं आता है आदमी क्यों निर्विशेषवादी की भगवान को नहीं। जहां तक गीता का कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। इस तरह सिद्धांत द्वारा प्रभुपाद ने निर्विशेषवाद शून्यवाद हटाया है। इसलिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवाद में पश्चात। तो प्रश्न है, इतना सरल है गीता में कहा दिया है, लेकिन भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं? नहीं, उसको भगवान बोलते हैं मैं तो सबका प्रकाशित नहीं होता हूं,
नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृत मूढ़ नाभिजानाति लोकमाम अजम न अहं न मैं प्रकाश सर्वस्व, हर जगह में हर व्यक्ति के सामने में प्रकाश नहीं होता हूं। मैं हर व्यक्ति के साथ प्रकाश नहीं, क्या होता हूं? जोगमाया समावृत, जोगमाया का द्वारा आवृत। इसी के कारण मूढ़ अयम, मूढ़ व्यक्ति मुझको न अभिजानाति, जाने कि लोक माम अजम अव्ययम, मैं जो अजम अव्ययम हूं, मैं जो अजन्म हूं, अव्यय हूं, इसको नहीं जानता। पिछले श्लोक में कहता है वो क्यों नहीं जानते हैं? भगवान अव्यय शाश्वत नहीं जानते, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो ये अभी प्रश्न क्यों नहीं जानते हैं? भगवान अजम अव्यय क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भगवान ने उनका सामान्य प्रकाश नहीं होते हैं सबके सामने। क्यों? जोगमाया, जोगमाया का कारण नहीं है, इसलिए मूढ़ व्यक्ति खास करके मूढ़ व्यक्ति के सामने इसलिए नहीं जानता। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, और तो वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। भगवत गीता में केवल यह नहीं है, 7वां अध्याय का 25 नंबर श्लोक नहीं है, बहुत जगह में इस तरह भगवान जो जोगमाया, बहुत शास्त्र में बहुत जगह वर्णन। कोई तर्क उठा सकता है, अरे भगवान कैसे जोगमाया जरा सबको समझ तो है। हाँ, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सब उनके दृश्य थे, अब सब के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि किंतु वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे, यद्यपि कृष्ण प्रकट, लेकिन प्रकट नहीं हुआ। जिस तरह शिशुपाल नहीं समझ पाया, लेकिन भीष्मदेव ने समर्थन किया, घोषित किया एक कृष्ण स्वरूप परमेश्वर भगवान है, फिर भी शिशुपाल आदि लोग नहीं समझा। इस प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, सब नहीं जान पाएंगे, सभी इस तरह नहीं जानते। अभक्त तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्त के अतिरिक्त उनमें सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते, वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद कागार रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्प भक्तों के लिए वो अंतरंग शक्ति के द्वारा चाहिए। कुंती देवी क्या कहते हैं? कुंती देवी की प्रार्थना है, कुंती देवी का श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद में प्रार्थना जो करते हैं, जो आप कृष्ण जाना चाहते हैं, तो कुंती देवी ने प्रार्थना, ये आप मुझसे प्रणाम लीजिए, आप तो स्वयं भगवान है, लेकिन दुनिया का आदमी नहीं जानते हैं, मेरा आप भतीजा है, लेकिन मैं जानता हूँ आप भगवान है। दूसरा को अंदर आप एक माया जवनिका, माया का पर्दा से ढका, माया जवनिका छन्नम, माया रूप एक पर्दा का ढका, इसलिए नहीं हो। ईशुपनिषद में भी इस तरह एक बहुत विख्यात श्लोक है, 15 नंबर श्लोक, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य विहितं मुखं तत्तं पुष्ण अपवृणु सत्य धर्म दृश्यते। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करो। आपका दिव्य रूप जोगमाया से आवृत है। कौन सा जोगमाया? ब्रह्म ज्योति आपका अंतरंग शक्ति का आवरण है। वो भगवान का जो शरीर का ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म, भगवान जब देखने गया ब्रह्म ज्योति के कारण भगवान को नहीं देख पाते, तो वहां ये ब्रह्म ज्योति या अंतरंग शक्ति, इसके कारण, तो ज्योति के कारण भगवान को नहीं देख, कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह को दर्शन में बाधक है। तो यह ईशुपनिषद में वर्णन है, भगवान इस माया का द्वारा आवृत रहते, भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञ इनकी शिवति परमेश्वर नहीं देख सकते। यह पर श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा द्वारा की स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्य के स्वामी, संशय में ऐसा कौन है
जो आपकी शक्ति तथा लीला को अनुमान कर सकते। आप सदैव आप में अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं और तो कोई भी आपको नहीं समझ। जब ब्रह्मा जब इस तरह कहा है तो फिर दूसरा को क्या कहा। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी कोई आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्म है, अभी तो अव्यय भी है। कोई सच्चिदानंद रूप है और इसकी शक्ति अव्यय है। हाँ, कितना सुंदर व्याख्या है। हरे कृष्ण। आज मैं व्यस्त हूँ तो एक हाथ है, अजय को हाथ उठाया। अजय को अभी हरे कृष्ण। महाराज आप कल आंसर दे दीजिएगा, आप बिजी हैं तो आप कल आंसर दे दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है आपका। यस महाराज। महाराज क्वेश्चन मेरा ये था, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली आपका अप्रूवल चाहिए था इस थॉट के लिए कि जैसे बहुत बार मतलब काला पानी का सजा देते हैं तो अंधेरा कर देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है एक्चुअली, या जैसे कहीं पर भी अराजकता हो जाता है तो कोई राजा नहीं होता, सब घबरा जाते हैं कि अरे कोई राजा नहीं है, कौन कंट्रोलर है, कौन कंट्रोलर है। तो इस तरह से शायद मायावादियों और निर्विशेषवादियों को भगवान एक सजा के रूप में इस तरह से उनका बुद्धि कर देते हैं कि वो अपने आप को प्रकट ही नहीं करते। महाराज इज इट राइट? महाराज जरूर जरूर शास्त्री है। ये उनका, भगवान को नहीं जाना तो शास्त्री है। ये उनके लिए सजा है ना महाराज? सजा, बहुत बड़ा सजा है। ये प्रसाद नहीं मिलते उनको, इस तरह भगवान आकर नहीं मिलते तो प्रसाद नहीं मिलता उनको। भगवान का मंदिर नहीं मिलते हैं उनको इस तरह। भगवान का डांस करने का मौका नहीं मिलते हैं। भगवान का अगरबत्ती लगा के खुशबू नहीं मिल रहा है। हर तरीके से हाँ सजा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, किशोरी माता जी अभी हाथ नीचे कह रहे हैं। ओके, आप बताइए, आपको खूब। किशोरी माता जी आपका हाथ उठा है, अभी तो कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, ओके हाँ। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज जी। कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगी महाराज जी। कल मेरे को शेयरिंग करना था, कल कर लूंगी। आज आप बिजी महाराज जी। ओके, बोलिए बोलिए, ठीक है ठीक है। तो महाराज जी सबसे पहले तो मैं 3 पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके लिए, आपके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल आ रही। आप इतना मेहनत करके, इतना प्रेम से, इतना हमको इतना बढ़िया तरीके से समझा रहे। तो मुझे नहीं कि वो बचपन की अपने स्कूल की याद आ रही थी। बचपन में तो स्कूल से टीचर की डांट मिलती थी, उनको बोलती थी मैडम समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन फिर से बताओ, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो हमको डांटी थी कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। इसी तरह हम सब ने क्या आपसे इतना, मैं सभी को देखती हूँ, सभी डिवोटी जैसे वो चालू हो जाते क्वेश्चन, सभी बोलते महाराज जी मैंने तो 5 आंसर दिए, मैंने 4 दिए, मैंने 3 दिए, मेरा 1 नहीं आया। या फिर कोई क्वेश्चन बार बार पूछ रहे आपको और आप कभी गुस्सा नहीं होते हो। तो ये आपका लॉ है महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। आप में लग रहा है कि आप कितना प्यार देते हो, सब कितना पेशेंट। मेरा क्लास सुन के अब कृष्ण को भूल कर स्कूल का याद हो रहा है। नहीं मैं आपको करूंगी तो कृष्णा प्लीज होंगे ना, गुरु महाराज जी प्लीज होंगे। और महाराज जी 1900 जो श्लोक नंबर है ना, उससे बहुत ज्यादा थोड़ा अनुभूति ये हो रहा था आपकी कृपा से, गुरु महाराज जी कृपा से। उसमें बोला है ना कि भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जीव के शरीर की जो शक्ति, देखने की, सोचने की जो भी कुछ है वो प्रदान नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अगर ये इन सारे बातों को हम कृष्ण के सेवा में लगा तो एक प्रकार से व्यर्थ है। तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति लग रहा था कितना सटीक, कितना स्पष्ट रूप से हमको बता रहे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाहर की इसमें ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं मेरे लिए वो सोच रही थी महाराज जी, जैसे कोई सेवा करते हूँ तो अहंकार आ जाता, अच्छा मैं मंगला आरती जा रही, मैं कर रही हूँ, मैं करूँ, वो करूँ। तो ये कल ये सुना आपसे तो मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा था आपकी कृपा से, गुरु महाराज जी से, कि जो भी मैं करूँ उसको सारा क्रेडिट मैं गुरु कृष्ण को दूं, खुद लेने के बजाय। क्योंकि अल्टीमेटली तो उनसे कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे शक्ति प्रोवाइड करे तभी तो मैं मंगलाती जा पा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। तो मुझे सारा क्रेडिट गुरु कृष्ण को देना है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, आप आपका फिर बहुत मुझको क्यों क्रेडिट देते हैं?
तो गुरु कृष्ण को देना चाहिए। नहीं, वो आपसे सुना ना, आप इतना बढ़िया समझा के बता रहे हो, तभी तो चीज को मैं समझ, इसके पहले 2 बार मैं पढ़ चुकी, मुझे समझ में नहीं आया था, पर आप इतना बढ़िया समझा के बताओ, समझ पाई मैं। तो थैंक यू महाराज, थैंक यू वेरी मच। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता की जगत। हरे कृष्ण।